हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आराधन जी के पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नई क्लास, जिसमें स्टार्ट के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है उसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये क्लास आपके स्टेट के पेपर के लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास, जो हिंदी साहित्य के दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गार्षा दत्तासी ने। और यह कब से कब तक किया था? 1794 से 1878 ईस्वी में किया था। प्रोफेसर गार्षा दत्तासी ने इस्तवार दे ले लित्योतर हिंदू ए हिंदुस्तानी नामक हिंदोई और हिंदुस्तान का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। जो प्रोफेसर गार्षा दत्तासी की पुस्तक है इस्तवार दे ला लित्योतर हिंदोई है हिंदुस्तानी नामक हिंदोई और हिंदुस्तान का इतिहास है, जो उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। और इस पुस्तक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रोफेसर नलिन विमोचन शर्मा ने क्या कहा है इसके बारे में? प्रोफेसर नलिन विमोचन शर्मा ने अपने साहित्य इतिहास का दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्षा दत्तासी था। यह निर्विवाद है। प्रोफेसर नलिन विमोचन शर्मा ने कहा, प्रोफेसर जो नलिन विमोचन शर्मा उन्होंने कौन साहित्य इतिहास के दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन है? गार्षा दत्तासी। और यह एक निर्विवाद है। गार्षा दत्तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्णन क्रम से है। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णन क्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। गार्षा दत्तासी का यह ग्रंथ काल क्रमानुसार न होकर कवियों के वर्ण क्रमानुसार है। काल क्रमानुसार इतिहास की पहली शर्त है और वर्णन क्रम का प्रयोग, जो काल क्रमानुसार तो इतिहास लिखने की पहली शर्त है और वर्णन क्रम का प्रयोग शब्दकोश में होता है। शब्दकोश में होता है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सागर वनास्या ने दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दे लित्योतर हिंदोई ए हिंदुस्तानी में आए हुए हिंदी के कवियों और लेखों संबंधी विवरण का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से किया है। मौलवी करीमुद्दीन ने तबकाउशरी या तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी नामक ग्रंथ लिखा है, जो सन 1848 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया था। जो मौलवी करीमुद्दीन है उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और ये 1848 में प्रकाशित हुआ था, दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में 1004 कवियों का लेख है, जिसमें केवल 60 से 62 हिंदी के कवि हैं। तज़किरा ए शुअरी ए हिंदी में प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। जो तज़किरा ए शुअरी हिंदी का ग्रंथ है उसमें प्रथम बार काल क्रमानुसार का ध्यान रखा गया, किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। शिव सिंह सेंगेर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है, जो प्रथम बार जो शिव सिंह सेंगेर है उन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना की है, जो प्रथम बार सन 1878 में नवल किशोर प्रकाश लखनऊ में प्रकाशित हुआ। शिव सेंगेर के जो ग्रंथ है कौन सा है? शिव सिंह सरोज है। और इनकी रचना प्रथम बार 1878 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। शिव सिंह सरोज के पूर्वार्ध में 838 कवियों की रचनाओं के नमूने संग्रहित है। इसमें कवियों का उल्लेख आकारादि क्रम से हुआ। उत्तराधिक भाग में 1003 कवियों का जीवन परिचय आकारादि क्रम में दिया गया। इनमें से 687 कवियों की तिथियां भी दी गई हैं। 263 कवियों की तिथियां नहीं और 53 कवि विद्यमान कहे हैं। शिव सिंह सरोज से पूर्व किसी भी ग्रंथ में इतने कवियों का परिचय नहीं दिया गया था, तथा शिव सिंह सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु क्या कहा जाता है? प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। डॉक्टर गिरीशन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना गया है। सबसे पहले गार्षा दत्तासी ने लिखा था, लेकिन डॉक्टर गिरीशन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में हिंदी का प्रथम इतिहास
माना गया है। प्रोफेसर नलिन त्रिलोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विद्यावादी साहित्यास के आदम प्रवक्ता शुक्ल जी नहीं प्रियतु ग्रेसन जी है। जो डॉक्टर नलिन त्रिलोचन शर्मा है ये ने क्या कहा है कि हिंदी के विद्यावादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रियत ग्रियेशन है। डॉक्टर ग्रियेशन ने अपने ग्रंथ में कवियों और लेखकों का काल कर्मानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए काल विभाजन किया है। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा गया। डॉक्टर ग्रियेशन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। 951 कवियों में से 886 कवि सिंह सरोज से लिए गए। केवल 65 कवि अन्य स्रोत से लिया। जो डॉक्टर ग्रियेशन ने अपनी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक में सर्वाधिक सहायता ग्रियेशन ने जो अपनी पुस्तक लिखी है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। उसने उनमें से 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए। केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए। ग्रियेशन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपनी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। ग्रियेशन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की वह नींव है जिस पर आचार्य शुक्ल ने प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। जो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई हैं। इन तीनों भाइयों के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते और मिश्र बंधु नाम से ही रचना करते थे। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक वृद्ध इतिहास 1913 ईस्वी में लिखा था जिसे 3 भागों में प्रकाशित गया। इसका चतुर्थ भाग 1924 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल मिलाकर 4551 कवियों एवं लेखकों का विवरण है। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो हिंदी साहित्य का सबसे सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास है वह आचार्य शुक्ल के द्वारा लिखा गया और उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया। इसमें इतिहास के साथ समालोचन और आधुनिक दृष्टिकोण के कवियों का निरूपण हुआ है। काव्य धाराओं का जैसा विवेचन इस ग्रंथ में वैसा अन्य नहीं है। कवियों और लेखकों की शैली विशेष का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं उनके प्रमाण स्वरूप उपयुक्त उदाहरण भी मिलते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियेशन के साहित्यास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृद्ध संग्रह शब्द का प्रयोग किया। जो शिव सिंह सेंगर है और ग्रियेशन के साहित्यास ग्रंथ के लिए आचार्य शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? वृद्ध संग्रह शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी का प्रथम वृद्ध संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज में है। वृद्ध संग्रहों में सबसे वृहदाकार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है। FEKE ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया। जो FEKE है उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन किया और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है। एडविन ग्रीव्स ने जो FEKE है उसने क्या लिखी है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और एडविन ग्रीव्स ने आ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्यास लिखा जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए हैं। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया और हिंदी के विषय को एक सुंदर अध्याय लिखा है। आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरांत उन्हीं की प्रणाली पर कई बड़े इतिहास प्रस्तुत हुए जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सूर्यकांत शास्त्रीकृत। जो सूर्यकांत शास्त्रीकृत उन्होंने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास में प्रमुख कवियों पर लंबी एवं तुलनात्मक समीक्षाएं प्रस्तुत की है। सामान्य कवियों का विवरण संक्षेप में है। श्याम सुंदर दास कृत। जो श्याम सुंदर दास कृत है हिंदी भाषा और साहित्य में हिंदी भाषा भाग के 6 अध्याय और हिंदी साहित्य भाग में 10 है। हिंदी साहित्य में विशिष्ट धाराओं का
वर्णन अधोपात रामाशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1988 में इससे पूर्व लिखे गए साहित्य इतिहासों को एक पुस्तक के रूप में यह सबसे बड़ा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अब जो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास और किन किन कवियों ने लिखे ये उनके नाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य का विकास में कवियों की भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद है उनके द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में कवियों का भाषा के संबंध में विशेष उल्लेख है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने के पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अपनी विस्तृत सामग्री और श्रेष्ठ प्रस्तुति के कारण ख्याति प्राप्त की। इसमें आदिकाल और भक्ति काल का उल्लेख है। इसका प्रस्तावित दूसरा खंड अभी तक नहीं लिखा जा सका। मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद का ही संक्षिप्त रूप है। विश्व भारती के हिंदी भाषा साहित्यास को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो व्याख्यान दिया उन्हें संशोधित परिवर्तित करके हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के रूप में 1940 में प्रकाशित है। साहित्यास के अध्ययन के लिए जिस अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है वह इस ग्रंथ में अधोपात मिलती है। इसमें हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से समृद्ध करने का प्रयास किया। डॉक्टर लक्ष्मी सागर मनायसा ने आधुनिक हिंदी साहित्य नामक साहित्यास का प्रणयन किया। इसमें उन्होंने 1850 से 1900 तक के साहित्य विकास को शोधपरक अध्ययन सामग्री उपलब्ध की है। डॉक्टर कृष्णलाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नामक ग्रंथ का प्रणयन किया जिसमें उन्होंने 1900 से 1925 ईस्वी तक के हिंदी साहित्य के विकास का सूक्ष्म और निष्पक्ष तथा आलोचनात्मक वर्णन किया है। अब जानते हैं हिंदी साहित्य के अन्य प्रमुख ग्रंथ जो किन किन ने लिखे। हिंदी साहित्य के अन्य प्रमुख ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास प्रोफेसर वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास अज्ञ, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मांचवे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर हरदयाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी साहित्य का मौखिकी इतिहास 4 भागों में हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 4 भागों में इसके संपादक है नीलाभ, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित है जो कि शताधिक लेखों के सामूहिक प्रयासों का फल है। तो आज सबकी क्लास हम यही पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में करेंगे काल विभाजन, हिंदी साहित्य काल विभाजन एवं नामकरण। धन्यवाद।